आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नर्स्ट इक्वेशन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो नर्स्ट इक्वेशन जस्ट एक फॉर्मूला ही लगाना होता है एंड आंसर निकालना होता है, बट उस फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम है ना, जब वो एन और क्यू की वैल्यूज हमें पुट करनी होती है ना, हम उसी में ही गलतियां ज्यादा करते हैं एंड एट लास्ट हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत आता है एंड फिर हमें समझ भी नहीं आता कि मैं चीजें सही कैसे करूं। तो आज ये वीडियो में तुम नर्स्ट इक्वेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग करने वाले हो, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं एंड तुम्हारे जितने भी डाउट्स होते हैं ना कि एन कैसे लेते हैं, क्यू कैसे लेते हैं, वो सब क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें बोला है कि तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, रिएक्शन दी गई है, ई नॉट की वैल्यूज दी गई है। तो अब ध्यान से सुनना, मैं सोचना सिखाऊंगी। हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्विंग हम सीखते हैं तो हम सोचना सीखते हैं, अप्रोचेस को रटते नहीं है। तो मैं सोचना सिखाऊंगी। पहले तुम्हारा काम ये है कि तुम वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सोचना सिखा रही हूँ वैसे वैसे सोचोगे एंड साथ साथ सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अभी वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ स्टार्ट। ध्यान से देखो, रिएक्शन दी गई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। नर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होती है, अगर इक्वेशन की बात करूं तो मेरे पास log Q होता है एंड अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया दैट मींस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है तो मेरा Q जो है वो K के बराबर होगा। अब जैसे जैसे मैंने ये बोला, अगर चीजें रिलेट नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि अभी हम पहले क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन देख लिया, पहले हम जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन है उसके बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सारी बेसिक चीजें जो जरूरी होती है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे एंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डन है। अब देखो, सबसे पहले आती है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी ये, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। ठीक है, अब इसके अंदर ही जब हम रिएक्शन को देख रहे होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं ना मेंस लेवल के, उसमें वो रूम टेम्परेचर ही होता है। तो अगर रूम टेम्परेचर है तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगी, आर की, टी की, एफ की। एफ होता है 96500 कूलम, जो होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ तो ये मेरी इक्वेशन आ जाती है। इसी इक्वेशन को हम जनरली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को देख रही हूँ तो इस इक्वेशन में मुझे ई सेल निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए ई नॉट सेल, जो होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो होता है हमारा, जो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। फिर हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, जो एक्सचेंज होता है। देन जो हमें एक और चाहिए चीज वो है क्यू। ठीक है, एंड जनरली जितनी भी हम सॉल्विंग करते हैं ना, वो उसमें अगर आंसर गलत आ रहा है या सही नहीं आ रहा है, उसका रीजन क्या होता है कि हमने यही गलती की होगी। कहाँ गलती की होगी, हमने यहीं पे ही गलती की होगी कि हमने, वो बोलते हैं ना, या तो ई नोट सेल गलत लिखा होगा, एन गलत लिखा होगा, क्यू गलत लिखा होगा। तो आज हम यही सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ई नोट सेल से। देखो, ई नोट सेल जो होती है वो होती है हमारी ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट क्या आता है, यहाँ डाउट ये आता है कि अगर तो वो रिएक्शन देते हैं तो हम देख लेते हैं, रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड पे होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पे होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ऐसे ही अगर रिएक्शन दी हुई है तो मैं डायरेक्टली देख लूंगी कि कहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगी। बट बहुत बार वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन आपको नहीं देते हैं, आपको खुद से प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक है, तो जनरली ऐसे दे देंगे कि एक एजी से एजी प्लस है और वैसे ही Cu से Cu+2 है। अब आपको यहाँ से देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि देखो, हमारे पास इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए होंगे, बस मुझे ये चूज करना है कि कौन सी रिएक्शन कैथोड पे हो रही है, कौन सी एनोड पे हो रही है। तो देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है वो क्या होगा, रिडक्शन को ज्यादा फेवर करेगा, उसको रिड्यूस होना है। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसी का ही रिडक्शन होगा, तो वो कैथोड होगी। तो हम ऐसे करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। विद दैट एक जो कंफर्मेशन होती है वो ये कि जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये रिएक्शन हो रही है, तो अगर वो रिएक्शन हो रही है तो उसका जो नेट ई सेल है जो हम नर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये मैंने क्यों बोला वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम डेल्टा जी रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, वहां से तुम्हारा लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं बोल रही हूँ तो ध्यान से देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा रख रहा है, वो कैथोड पे होगा, दूसरा एनोड पे होगा। एंड जनरली वो रिएक्शन देते हैं तो हम डायरेक्टली वहां से देख लेंगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट एन एंड क्यू। अब देखो, एन जो होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। देखो,
रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। तो नेट जो होगा, क्योंकि देखो अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जो दूसरा लेने वाला है वो 2 लेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रिएक्शंस बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि चार्जेस अगर डिफरेंट है तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा कि नेट, क्योंकि जितने मैं दे रही हूँ उसको लेने पड़ेंगे। अगर मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड और कोई इलेक्ट्रॉन एज अ मोल हमें नहीं दिख रहा है कि रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स जितने मैंने लूज किए उतने उसने गेन कर लिए। तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज बहुत जरूरी है। तो हमें नेट टोटल चेंज निकालना होता है कि कितने मोल्स चेंज हुए, एक्सचेंज हुए, ठीक है। तो उसके लिए हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए। एंड इसीलिए अगर तुम्हारी गलती इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नर्स्ट इक्वेशन में हो रही है ना, उसका एक रीजन ये है कि बैलेंसिंग में गड़बड़ है, ठीक है। तो बैलेंसिंग को अच्छे से सीख लो एंड बहुत बेसिक से सीख सकता है, ठीक है। लाइक मैंने तो दोस्त के जो बीस्ट मेथड था उससे सीखी थी सारी टाइप की बैलेंसिंग, जैसे भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो सारी, एंड जनरली वो रिपीट भी हो रही होती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आ रहे होते हैं क्वेश्चंस जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स ही बताना है। तो बैलेंसिंग सीख लेना। अगर बैलेंसिंग की वीडियो चाहिए प्रॉपरली समझाते हुए कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, वो तुम कमेंट सेक्शन में बता के जाना, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो होता है हमारा क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। अगर मैं रिवाइज करवा दूं तो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ए प्लस बी की इक्विलिब्रियम रिएक्शन है मेरी किसके साथ, है मेरी सी प्लस डी, ठीक है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन आती है, डिवाइड में रिएक्टेंट्स की आती है, और उनकी पावर्स में होते हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये होगा पहले सी की कंसेंट्रेशन उसकी पावर सी, फिर डी की कंसेंट्रेशन उसकी पावर डी, देन वैसे ए की कंसेंट्रेशन उसकी पावर स्मॉल ए, एंड वैसे बी की कंसेंट्रेशन एंड उसकी पावर बी। दिस इज रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक ठीक है। अब यहां से जो रिलेट करना है जो हमने क्वेश्चन में था कि ये होता है रिएक्शन क्वेश्चन इज लाइक जब कभी भी किसी भी टाइम पे अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखती हूँ दैट इज रिएक्शन क्वेश्चन, बट अगर मैं ये सेम एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम पे लिखती हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर मैं ये सेम एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम पे लिख रही हूँ तब जो मेरा क्यू है वो के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन में सोचा। अब अगर मैं आगे चलूँ तो ये एन और क्यू का फंडा क्लियर हुआ। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज कि डेल्टा जी एंड ई सेल में क्या रिलेशन है। देखो डेल्टा जी होती है गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है। डेल्टा जी हमें बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन फिजिबल है कि होना चाहती भी है कि या नहीं होना चाहती, या फॉरवर्ड जाएगी भी कि नहीं जाएगी। तो अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो मेरा जो डेल्टा जी होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिएक्शन क्या है आगे जा रही है दैट मींस डेल्टा जी नेगेटिव है। एंड जो फॉर्मूला होता है जो डेल्टा जी एंड ई सेल को रिलेट करता है दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ नेगेटिव साइन आता है। अब देखो अगर तुम देखोगे कि मुझे फिजिबल करवानी है रिएक्शन, रिएक्शन होनी चाहिए, तो नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है। अब एन पॉजिटिव होगा क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स देख रहे हैं, फिर एफ तो वैल्यू है कांस्टेंट है, बच जाता है ई सेल। अब अगर मुझे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए तो मेरा जो ई सेल है वो होना चाहिए पॉजिटिव। तो मैंने जब ऊपर रिलेट करवाया था ना कि जब हम ई नॉट निकाल रहे थे, तो अगर मुझे ये वेरीफाई करना है कि मैंने कैथोड और एनोड सही ली थी, कि मैंने जो रिएक्शंस मानी थी वो मैंने सही मानी थी, तो होगा ये कि जो नेट ई सेल आएगा ना तुम्हारा नर्स्ट इक्वेशन निकालने के बाद वो पॉजिटिव आएगा। एंड अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो तुमने सही ली थी, अगर वो नहीं आ रहा है तो तुमने रिवर्स ले लिया था। जो कैथोड थी वो तुमने एनोड ले ली थी, और जो एनोड थी वो कैथोड ले ली थी, ठीक है। डन है। अब ये हो गया हमारी बेसिक्स डिवाइस। यहाँ पे मैंने बोला स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आगे जा रही है रिएक्शन, उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। एंड इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करती हूँ तो इक्विलिब्रियम के लिए मेरा जो डेल्टा जी होता है वो होता है 0। अब हमारी दो चीजें ये यूज होने वाली है, एक तो हो गया क्यू इज इक्वल्स टू के, एक ये। अब इसमें यूज कैसे होने वाली है? अगर तुम डेल्टा जी 0 लिख रहे हो तो इसी फॉर्मूले में देखो, अगर ये 0 हो जा रहा है तो एन और एफ तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि हमें दिया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स तो एक्सचेंज हो रहे हैं, एफ है ही कांस्टेंट, दैट मींस ई सेल 0। अब लगेगी नर्स्ट इक्वेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो कहाँ गया, ये रहा। देखो ये है मेरा क्वेश्चन। अब देखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, दैट मींस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो मेरा डेल्टा जी 0 है। अब डेल्टा जी 0 दैट मींस मेरा ई सेल भी 0 है, ठीक है। ई सेल भी 0 है। अब लगाते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन लगाने के लिए ध्यान से देखना है यहाँ पे। सबसे पहले तो ई सेल जो है वो 0 हो गया। अब ये 0 इज इक्वल्स टू होगा ई नॉट सेल, ठीक है। ई नॉट सेल
माइनस 2.303 RT बाय एफ की वैल्यू ने 0.06 दी हुई है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, हमने देखा था वो एक्चुअल वैल्यू आती है 0.059। तो बहुत बार अगर तुम हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हम अप्रोक्सीमेशन 0.06 के साथ सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन फास्ट होगी उससे, एंड ऑब्वियसली जो ऑप्शंस होते हैं ना उसमें अप्रोक्सीमेटली से आंसर आ जाता है। बट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन है तो तुम्हें 0.059 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एंटी ये बदमाशी करता है, वो एग्जैक्ट पॉइंट टू डेसिमल वाली चीजें चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने पहले से ही दिया हुआ है तो नो इश्यू, 0.06 लेंगे। डिवाइडेड बाय आता है हमारा n, एंड यहाँ पे आएगा log, यहाँ पे बेस होता है 10, यहाँ हो जाएगा q। ठीक है, डन है जी, डन है। ये इक्वेशन को अब मेरे को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ई नॉट सेल चाहिए और मुझे चाहिए n। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ n की, तो ध्यान से देखना, ये रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में हो क्या रहा है, रिएक्शन में जो मेरा SN है वो SN+4 में जा रहा है। वैसे अगर मैं Cr2O7 माइनस को देखती हूँ तो ये है मेरा यहाँ पे +6 में, और ये जा रहा है +3 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, मैंने बैलेंसिंग बोली थी कि इंपॉर्टेंट है। देखो Cr +6 से +3 में जा रहा है, दैट मीन्स इसका हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने गेन किए इसने, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। लेकिन Sn को देख रहे हो तुम तो वो SN+4 में कितने लूज कर रहा है, 4। तो मैं बैलेंसिंग करनी है ना, कि जितना मैं लूज कर रही हूँ उतना वो गेन करे। तो बैलेंसिंग के लिए जब मैंने प्रॉपर मल्टीप्लाई किया तो ये इन्होंने बैलेंस रिएक्शन दिए, हम लकी हमें बैलेंस्ड मिली है। बट हमें बैलेंसिंग करने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो वो हमें अच्छे से मास्टर करना है सॉल्विंग करके। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये बैलेंस की गई है तो अब नेट चेंज, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का एक्सचेंज कितना हो रहा है, एक एसएन, एक मोल ऑफ एसएन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, बट यहाँ पे कितने हैं, 3। तो अगर 3 मोल्स ऑफ एसएन है तो एक करा था 4, तो 3 कितने करेंगे, 12। समझ आया? ठीक है, वैसे ही अब Cr+6 से जा रहा है Cr+3, तो तुम यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे Cr के एटम्स देखोगे तो वो 4 है, तो 4 इंटू 3 इज 12। तो नेट टोटल चेंज 12 का। बैलेंसिंग किया हमने ऐसे करके। देखो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही सोचना है। तो बिल्कुल बेसिक, एक मोल ऑफ एसएन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे थे या वो रिलीज कर रहा था। वैसे ही अगर 3 मोल्स ऑफ एसएन है तो 12, तो मुझे टोटल मोल्स चाहिए, तो मेरी एन की वैल्यू तो आ गई 12। कैलकुलेट करेंगे ई नॉट सेल। देखो ई नॉट सेल में क्या होता है, ई नॉट सेल में होता है हमारा कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे रिडक्शन होता है, यहाँ पे मेरी एक्शन में दिख रहा है रिडक्शन हो रहा है Cr2O7 माइनस का। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है नोट की वो मुझे दी गई है 1.35, तो वो आएगा 1.35 माइनस एनोड। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो भी सीखनी जरूरी है। देखो 1.35 माइनस में मुझे करना है ई नॉट ऑफ SN+4 से SN। अब ध्यान से देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले मुझे ये चाहिए, ठीक है, एंड SN+4 से SN क्यों देखा, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं। डन, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आ गया ये, लेकिन तुम अगर दी हुई वैल्यूज में देखोगे तो तुम्हें दिया SN से SN+2, SN+2 से SN+4। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत बार रिपीट होता है, ये Fe की रिएक्शन देते हैं कि Fe से Fe+2 देंगे, Fe+2 से Fe+3 देंगे, एंड तुमसे पूछेंगे कि Fe से Fe+3 का क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इनको यूज करके कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये, पहले सॉल्व करते हैं फिर तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए क्या कर रही हूँ, यहाँ से ये वाला हटा दे रही हूँ। इसमें हमें एन की वैल्यू पता चल चुकी है। ठीक है, के तो हमें निकालना है, इन नोट सेल रह गया है बस। ठीक है, उसमें भी हम इसको क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे एंड सॉल्व कर देंगे। अब देखो मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, मुझे चाहिए ई नॉट SN+4 ऐसे। अब मैं पूरा इरेज कर रही हूँ, एंड पहले हम जो गिवन वैल्यूज है उससे देखेंगे, पहले रिएक्शन देखेंगे उसके बाद रिलेट करेंगे। अब देखो मुझे दिया हुआ है SN से SN+4 निकालना है, बट SN से SN+2 दिया हुआ है, फिर SN+2 से SN+4 दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है ई नॉट सेल इसका यहाँ से डायरेक्ट, राइट। इसमें यहाँ से यहाँ पे हम इसको बोलेंगे N1। N1 इज कि इनमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए हो। ठीक है, यहाँ पे N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए। यहाँ से यहाँ को हम बोलेंगे N3। तो देखो ये रिएक्शन जारी है ऐसे फ्लो में, तो होता ये है कि जो मेरा N3E3 है वो इक्वल्स टू होगा N1E1 प्लस N2E2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मुझे दिया SN से SN+2 का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब SN से SN+2 का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, दिस इज इंपॉर्टेंट।
जो हमने अभी रिएक्शन लिखी थी उसमें मैंने खास करके ये लिखा था कि मुझे Sn+4 से Sn का चाहिए, क्योंकि मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो इसकी जो गलती है ना वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे हमारे मार्क्स करते हैं, क्योंकि हम प्लस माइनस गलत लेते हैं एंड आंसर गलत हो जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास N1 भी है 2 इलेक्ट्रॉन, N2 भी 2 है, ठीक है, N3 भी मुझे पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे E3 निकालना है। E3 अगर मैं निकाल रही हूँ तो एक्चुअल में E3 है क्या? E3 है, अगर मैं यही वैल्यूज लेके निकाल रही हूँ, तो जो E3 आएगा वो आएगा E0 Sn से Sn+4। अब इसको लास्ट में रिवर्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ये रिवर्स नहीं किया ना तो हम गलती कर देंगे। ठीक है, अब मैं आगे अगर सॉल्व करती हूँ तो देखो, E3 E0 Sn से Sn+4 है। अब ठीक है, अब होगा क्या, E3 N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाय N3। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो देखो, N1 2 है, E1 की वैल्यू 0.136 है, तो 2 इंटू 0.316 जो आता है 0.272। डन। अब उसके बाद प्लस N2 E2, 2 इंटू E2 वो नेगेटिव है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लेते हैं। हाँ, ठीक है, ये हो गया मेरा माइनस 2 इंटू माइनस 0.156 जो होता है मेरा 0.312। डन। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये बहुत जरूरी है, ये मत भूल जाना, डिवाइडेड बाय N3 दैट इज 4। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगी मैं। क्या हुआ, 0.272 माइनस ये आता है 0.04 बाय 4 0.01, तो ये जो वैल्यू आएगी आएगी -0.01, माइनस आया, ठीक है, नेगेटिव। देखो ये आ रही है Sn से Sn+4, मुझे चाहिए थी ये, तो ये कितनी आएगी, Sn4 से Sn, वो आएगा इसका नेगेटिव, जो हो जाता है 0.01। देखो ध्यान से सुनना मैंने क्या किया। देखो, हमने जो वैल्यूज दी गई थी उससे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, क्योंकि वो था हमारा Sn से Sn+4। बट जब हम E0 सेल निकालेंगे तब हम वहां रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, तो वहां पे मुझे उसका साइन का रिवर्स लेना होगा, अपोजिट लेना होगा। ये क्लियर है? तो इसलिए मेरे पास आंसर आ गया E0 की वैल्यू 0.01। अब हम जाते हैं फाइनली हमारी नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है, अब प्रॉपरली मैं करूंगी नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये मेरा 0.01 है। ठीक है, डायरेक्टली मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, अब डायरेक्टली वैसे ही करेंगे। तो E0 सेल अब हो जाएगा 1.35 माइनस 0.01। ठीक है, अब देखो, अगर तुम साइन सही नहीं करते तो तुम यहाँ प्लस लेते हैं, आंसर गलत हो जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड जिन लोगों ने ट्राई किया उन्होंने गलती की भी होगी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू हमारा था 0.06 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू थी 12 log की पावर बेस 10 एंड दिस इज k। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1.34। ठीक है, इसको अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1.34 दैट इज, डेसिमल्स कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज log टू द बेस 10k। तो यहाँ से जो मेरी k की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 की पावर 228। डन है, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ध्यान से देखना, इसमें दो तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जल्दी से समराइज कर रही हूँ। सबसे पहले एन की वैल्यू इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने एक्सचेंज हुआ है। अगर तुम किसी एक का देख के कि 4 हुए तो 4 लिख दोगे, आंसर गलत आएगा। टोटल देखने हैं, उसके लिए रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए। विद दैट, अगर हमें E0 डायरेक्टली नहीं दिया है क्योंकि वो Sn से Sn+2 जाता है, Sn+2 से Sn+4 जाता है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है N3 E3 इज इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2। डन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली, कि डेल्टा जी अगर 0 है दैट इज इक्विलिब्रियम है, तो मेरा ई सेल जो होगा वो 0 का। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्यू का जो था, क्यू में अगर मैं के की वैल्यू लिखूंगी तो मुझे सॉलिड्स एंड लिक्विड की मैं 1 लेती हूँ, एंड जो भी कंसेंट्रेशन दी होंगी उसमें ऊपर प्रोडक्ट्स, उनकी पावर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड नीचे रिएक्टेंट्स। एंड जनरली वो क्या करते हैं, वो आपसे क्यू में भी एक्स देके निकलवा रहे होते हैं, एंड वो क्वेश्चन तुम्हारा अब होमवर्क है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन क्या है ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ये लो, ये रहा तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है एंड दिस सेल इज इजियर, क्योंकि ऊपर तो तुम्हें एक्चुअल में करना था, बट यहाँ तो है कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Cu 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सिंपल। अब इसमें तुम्हें Q वाला कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कंसेंट्रेशन जो Mg+2 की है ना वो चेंज हो जा रही है x में। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे Q की वैल्यू निकालनी है, उसमें x डालोगे, x की वैल्यू निकालनी है। तुम्हें E0 सेल, ई सेल सबकी वैल्यू दी गई है, टेम्परेचर डिफरेंट है, बस इस चीज का ध्यान रखना। एंड ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सॉल्व करो, इससे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। उसके साथ साथ तुम्हारे लिए प्रॉपर एक टेस्ट रेडी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो तुम इसी पीडीएफ में जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना तुम्हें मिल जाएगा उसका लिंक, तुम ओपन कर सकते हो और तुम टेस्ट दे सकते हो। अब ये पीडीएफ तुम्हें कहाँ मिलेगी, ये पीडीएफ तुम्हें मिल रही होगी टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, पीडीएफ तुम्हें मिल रही होगी टेलीग्राम के ऊपर।
तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। बीइंग आई10 टेलीग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, तुम्हें वहां पे पीडीएफ मिल रही होगी। एंड उसके साथ साथ तुम्हें ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। देखो, फिजिकल में कॉन्फिडेंस का बेसिक रूल इज कि अच्छे से ज्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जितने सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। तो एक क्वेश्चन होमवर्क तुम्हें जे एडवांस का पीवाईक्यू मिला है, एक तुम्हारे पास ये टेस्ट का लिंक है, तुम्हें अटेम्प्ट करना है। उसके साथ साथ अभी तुम क्या करोगे, तुम कमेंट करके जाओगे कि कौन सा नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसपे तुम्हें काम करना है, जिसपे तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे अभी तक तुम्हें डर लगता है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।